प्रेम सुना राधा रानी की जय। बिहारी। ये श्री कृष्ण गोपियाँ नहाते समय उनका वस्त्र चोरी किया। ये है चीर घाट। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए। ये कदम का तो यही है वो घाट जमुना। मथुरा से 15 किलोमीटर दूर वृंदावन। वृंदावन वो स्थान है जहाँ कान्हा जी ने नटखट लीलाएं की थी। वृंदावन में ऐसे बहुत स्थान हैं जो कान्हा जी के नटखट लीलाओं से जुड़ी हुई है। नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आज आपको मैं ले चलती हूँ वृंदावन में यमुना नदी के किनारे, उस स्थान पर जहाँ कान्हा जी ने नहाते हुए गोपियों के वस्त्र चुराए थे। यमुना नदी के उस घाट पर जहाँ आज भी वह प्राचीन वृक्ष खड़ा है, कान्हा जी के नटखट लीलाओं का साक्षी बनकर, जिसे आज चीर घाट के नाम से जाना जाता है। यह वही यमुना जी का तट है और यह वही प्राचीन वृक्ष है जो आज भी यहाँ पर खड़ा है। ये है चीर घाट। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए। ये कदम का वृक्ष है, 6000 साल पुराना वृक्ष है। द्वापर के अंदर यहाँ गोपियाँ नग्न अवस्था में स्नान करती। गोपियों को समझाया भगवान कृष्ण ने को गोपियाँ जल के अंदर नग्न अवस्था में स्नान करने से क्या होता है, जल का राजा वरुण देव जी होता है, उनका अपमान माना जाता है। पर गोपियाँ नहीं मानी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के कपड़े चुरा के कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ा चीर बिहारी, घाट का नाम पड़ गया चीर बिहारी। श्री कृष्ण गोपियाँ नहाते समय उनका वस्त्र चोरी किया था। तो यही है वो घाट जमुना का जहाँ पे गोपियाँ नहाते थे। ये हैं यमुना जी और इन्हीं के पास है, इन्हीं के तट पर वो प्राचीन कदम का वृक्ष है जहाँ पर उस समय में कान्हा जी ऊपर बैठे थे और गोपियों के वस्त्र चुराकर उस पेड़ पर रखा था। जब कृष्ण जी ने गोपियों से कहा कि जब गोपियाँ सारे वस्त्र उतारकर यमुना किनारे रखकर नहाने गई थी, तब कृष्ण जी ने कहा बिना वस्त्र नहाना वरुण दोष माना जाता है। तो गोपियाँ कृष्ण जी के बातों को अनसुना किया और उसी अवस्था में यमुना जी में नहाने चले गए। तो कृष्ण जी गोपियों को यह शिक्षा देने के लिए उनके वस्त्र को उसी प्राचीन कदम के पेड़ पर लाकर रख दिया था। तो ये आप देख सकते हो, यह वही प्राचीन वृक्ष है जो आज भी यहाँ पर खड़ा है और कान्हा जी के वो नटखट लीलाओं का प्रत्यक्ष दृश्य है। और यह वही यमुना तट है जहाँ पर गोपियाँ नहाया करती थी और वो नटखट लीलाएं यहीं पे हुई थी जब गोपियों का वस्त्र चुराया था कान्हा जी ने। आज भी वो वृक्ष ऐसा ही खड़ा है। आज भी वो घाट आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी यमुना जी थोड़े से दूर हो गए। घाट और वृक्ष से थोड़े से दूर पर यमुना जी दिखेंगे और उनके बीच में बहुत सारी दुकानें और लोगों को देख सकते हैं। इस घाट का नाम चीर घाट है। इस घाट पर अगर आप जाएंगे तो वो प्राचीन नटखट लीलाओं का स्मरण होगा जो कान्हा जी ने यहाँ पर की थी। वो कान्हा जी की बांसुरी की धुन, वो यमुना जी के तट पर वो प्राचीन वृक्ष और गोपियों के साथ कान्हा जी की वो नटखट लीलाएं, सब कुछ आपको वहाँ पर स्मरण होगी। बहुत ही मनमोहक और सुंदर लगेगी वो जगह। आज भी ऐसे मान्यता है कि वहाँ पर लोग वस्त्र बांधते हैं उस वृक्ष पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी वो जगह। सुंदर यमुना तट पर
वो पुराना प्राचीन वृक्ष वहीं पर खड़ा है और कृष्ण जी की वो नटखट लीलाओं के प्रत्यक्षदर्शी होकर आज भी वो घाट और वो वृक्ष हमें वहाँ की पवित्रता और कृष्ण जी की स्मरण कराती हुए वहाँ पर खड़ा है। और इतना सुंदर यमुना जी का तट और वृक्ष बहुत ही मनमोहक लग रहा था। और भी वृंदावन के स्थानों को जानने के लिए, देखने के लिए